आप सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक राजा था, उसकी संतान नहीं थी। तो उसे किसी तांत्रिक ने बताया कि यदि तुम एक छोटे से बच्चे की बलि दे दोगे तो तुम्हारी संतान हो जाएगी। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाही को पूरे गांव में दौड़ाया कि ऐसा करो, जा जाकर घर घर देखो कि कौन सा ऐसा छोटा बच्चा है जिसकी मैं बलि दे सकता हूँ। तो ढूंढने पर एक बहुत गरीब परिवार था, उसमें कई सारे बच्चे थे। तो एक सबसे छोटा बच्चा उस परिवार ने उन सिपाहियों को दे दिया और उसके बदले में खूब सारी रकम उन्होंने वसूल ली। जब राजा के पास वो बच्चा पहुंचा तो राजा ने उससे कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो बच्चा बोला, हाँ, मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। तो जब मिट्टी आ गई तो उसने मिट्टी को गीला करके 4 घर बना लिए, छोटे छोटे से घर बनाए मिट्टी के। और फिर क्या किया, पहले बनाए, फिर उनको धीरे धीरे पहले घर तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, और चौथे घर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होकर कुछ मन में ऐसी प्रार्थना की और फिर बोला, अब आप मुझे मेरी बलि दे दीजिए। तो राजा एकदम डर गए, बोले कहीं ऐसा तो नहीं इसने कोई तंत्र विद्या करी हो, पता नहीं क्या बोला इसके आगे, उसने गिराई क्यों? तो राजा ने उस बच्चे से पूछा कि तुमने ये क्या किया, इसे क्यों गिराए, पहले बनाए फिर गिराए? तो बच्चा बोलता है, पहला घर मैंने ये सोचकर बनाया था कि मेरे माँ बाप का है, मैंने इसलिए गिरा दिया कि मेरे माँ बाप ने अपने स्वार्थ के खातिर मुझे बेच दिया। और दूसरा घर मैंने रिश्तेदारों को सोचकर गिराया कि रिश्तेदार हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप को गलत करने से नहीं रोका। और तीसरा घर राजा साहब आपका है, मैंने इसको इसलिए गिराया क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपने सभी प्रजा के लोगों को कोई कष्ट ना हो, और आपने तो अपने स्वार्थ के लिए मेरी ही बलि देनी चाहिए। और चौथा घर मैंने भगवान का बनाया, मैं इनके आगे खड़ा हो गया और नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर मैंने इनसे प्रार्थना की कि अब पूर्ण समर्पण, सब कुछ आपके हाथ में है, अब आपको क्या करना है आप जानो। ये सुनकर राजा को बहुत अंदर से वो भर गया, एकदम उसको दुखों से एकदम वो सोचने लगा कि बहुत शांति से उसने सोचा कि अगर इसकी बलि देकर भी मुझे संतान हो भी गई तो मेरे किस काम की? मैं राजा होकर भी शायद न्याय ना कर पाऊँ, लेकिन ऊपर के घर में, ऊपर वाले के घर में ना देर है अंधेर नहीं है, उसकी चक्की बराबर पीसती है, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। राजा ने उससे कहा कि बेटा, आज से तुम ही मेरे बेटे हो, और राजा ने उसको अपना बेटा बनाकर रख लिया। कहानी का अर्थ है कि हम लोगों के सामने नतमस्तक होते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, उनसे गिड़गिड़ाते हैं ना, हमेशा अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित रहें, उनको अपना पूर्ण समर्पण दें। फिर देखिए हमारा हर काम, हर इच्छा हमारी पूरी होती है, और जब वो हमारा हम महसूस करते हैं, वो हमारा पग पग हाथ पकड़ के चलता है। अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय श्री राधे राधे।